हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की होने वाली है। ये आपके 4th सेमेस्टर की देखने को आपको मिलेगी। एंड ये जो आपकी BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है, इसमें जो आपका सब्जेक्ट है कंसेप्ट इन कंपेरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, अगर आपके पास भी ये सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन पेपर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सोल के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली रिपीटेड होते हैं सोल में। तो इसीलिए आप लोगों को क्वेश्चन पेपर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने एग्ज़ाम से पहले, कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या पैटर्न होगा। उन सभी चीज़ों को जानने के लिए आपको क्वेश्चन पेपर जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए फिर बिना देरी करे हम लोग क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका 90 मार्क्स का देखने को मिलेगा। 3 घंटे आपको अटेम्प्ट करने के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर हम लोग स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चन पेपर की। देखिए, क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी निर्देश होते हैं जो जानने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे क्या पता चलता है कि हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और कितने क्वेश्चन जो हैं अटेम्प्ट करने हैं, और उसके साथ में उनका जो मार्क्स है, यानी कितने नंबर का एक क्वेश्चन है, ये चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर में आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और सभी के अंक बराबर हैं। और इस क्वेश्चन पेपर का जो आंसर है वो आप इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज में दे सकते हैं, जिसमें भी आपको सुटेबल हो आप उसमें चयन करके दे सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, नव उदारवाद से आप क्या समझते हैं? नव उदारवाद की सामाजिक आर्थिक संरचना का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। यानी नव उदारवाद आखिर होता क्या है, ये आपको बताना है। और नव उदारवाद की जो सामाजिक आर्थिक और संरचनात्मक जो आलोचना है उनके बारे में आपको बताना है, उसकी विशेषताएं बतानी है। यानी नव उदारवाद पहले ये बताना है कि क्या है, फिर आपको बताना है नव उदारवाद में जो सामाजिक और आर्थिक और रचनाएं हैं उनके बारे में आपको आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। यानी उनकी अच्छाइयाँ भी बतानी है और साथ में उनकी जो कमियां हैं वो भी आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, समाजवाद के विकास के लिए अग्रणीय विभिन्न कारणों पर चर्चा कीजिए। यानी समाजवाद का जो विकास हो रहा है उसमें कौन कौन से कारण जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उन कारणों के बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको बताना होगा कि समाजवाद का विकास कैसे हो रहा है। सबसे पहले आपको बताना है कि समाजवाद क्या है, फिर उसके समाजवाद के विकास के बारे में, फिर उसके जो कारण हैं, यानी अग्रणीय कौन कौन से कारण हैं जो समाजवाद को बढ़ा रहे हैं, फिर उसके बारे में आपको बताना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीयवाद क्या है? गांधी की राष्ट्रीयवाद की अवधारणा पर चर्चा कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में आपको राष्ट्रीय क्या है ये बताना है और राष्ट्रीयवाद क्या होता है ये आपको बताना है। और गांधी जी की जो राष्ट्रीयवाद की जो अवधारणा है उस पर आपको चर्चा करनी है। गांधी जी द्वारा जो राष्ट्रवाद की अवधारणा चलाई गई थी, या गांधी जी की जो राष्ट्रवादी अवधारणा है वो क्या है ये आपको बतानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, औपनिवेशिक से उत्तर औपनिवेशिक संदर्भ में संवैधानिक के विकास पर चर्चा कीजिए। यानी जो हमारा औपनिवेशिक है, जब हम गुलाम थे, फिर उससे उत्तर औपनिवेशिक के संदर्भ में हमारा जो संवैधानिकता का विकास हुआ है, हमारा जो संविधान का विकास हो रहा था धीरे धीरे, उस पर आपको चर्चा करनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक समय में संघों की उत्पत्ति, विकास और कार्यप्रणाली की व्याख्या कीजिए। यानी आज का जो समय है उसमें जो संघों की उत्पत्ति हो रही है, उसका जो विकास हो रहा है, उसकी जो कार्यप्रणाली होती है संघ की, वो कैसी होती है ये आपको बताना है। ठीक है, आज के ये जो हमारा आधुनिक समाज है उसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, सुरक्षा राज्य को परिभाषित कीजिए। वैश्वीकरण के युग में सुरक्षा राज्य की भूमिका एवं महत्व को उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। यानी सुरक्षा राजकीय जो है वो क्या होती है ये आपको बताना है, कि राज्य की सुरक्षा या राज्य की सुरक्षा जो है वो क्या है ये आपको परिभाषित करना है। और वैश्वीकरण का युग, जिसमें हम सभी देशों के साथ व्यापार करते हैं, संबंध बनाते हैं, इस युग में हम वैश्वीकरण के युग में जो राज्य की सुरक्षा है वो क्या है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके क्या महत्व है ये आपको बताना है, और वो किस तरह से भूमिका निभाती है इस बारे में आपको चर्चा करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निर्वाचन प्रणाली क्या है? विभिन्न प्रकार की निर्वाचन प्रणालियों के बीच अंतर बताइए। यानी जो हम चुनाव के माध्यम से किसी भी नेता को चुनते हैं वो हमारी निर्वाचन प्रणाली होती है, जिसमें हम निर्वाचन के माध्यम से अपने नेता को चुनते हैं। तो निर्वाचन प्रणाली क्या है ये आपको बताना है। और जो विभिन्न प्रकार की निर्वाचन प्रणाली होती है, क्योंकि हर देश में अलग प्रकार की निर्वाचन प्रणाली हम देख सकते हैं, तो आपको विभिन्न प्रकार की जो निर्वाचन प्रणाली है उनके बारे में इस क्वेश्चन में बताना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ आप इंग्लिश में इसको देख सकते हैं, चलिए अब हम लोग इसे हिंदी में देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा हिंदी में है, विभिन्न पार्टी प्रणाली की बुनियादी विशिष्टताएं स्पष्ट कीजिए, आधुनिक लोकतंत्र में बहुदलीय प्रणाली के महत्व पर चर्चा कीजिए। यानी जो विभिन्न पार्टीय प्रणाली होती है उनकी जो बुनियादी विशेषताएं होती हैं, बुनियादी जो विशेषता होती है उनके बारे में बताना है, और आधुनिक लोकतंत्र में जो बहुदलीय प्रणाली है उसके महत्व पर आपको चर्चा करनी है, उसके महत्व के बारे में आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, कल्याणकारी राज्य का वर्णन कीजिए, समकालीन समय में कल्याणकारी राज्य की अपरिहार्यता पर टिप्पणी कीजिए। यानी जो कल्याणकारी राज्य होते हैं उनका वर्णन करना है, उनके बारे में आपको बताना है। समकालीन समय में जो कल्याणकारी राज्य होते थे उनकी जो अपरिहार्यता होती थी या उनकी जो महत्वता होती थी उस पर आपको टिप्पणी करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो निम्नलिखित में से आपको किन्हीं दो के आंसर देने हैं, या ये कहें दो पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। यहाँ आपको कई पॉइंट देखने को मिलेंगे लेकिन आपको सिर्फ दो पर ही टिप्पणी करनी है। तो पहला है हमारा उपनिवेशीकरण, यानी जो उपनिवेशीकरण होता है वो क्या होता है ये आपको बताना है। एंड सेकंड है हमारा, एंड क्वेश्चन नंबर जो बी है वो है हमारा राष्ट्रवाद पर फैनॉन, यानी जो राष्ट्रवाद है उस पर फैनॉन क्या है ये आपको बताना है। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी है हमारा लोक लुभावन राज्य, यानी आपको लोक लुभावन जो राज्य होते हैं उन पर चर्चा करनी है। एंड उसके बाद में आपको डी देखने को मिलेगा। डी है आपका द्विदलीय प्रणाली, यानी जो द्विदलीय प्रणाली होती है वो क्या होती है ये आपको बताना है। एंड यहाँ आपका जो पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कशन है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में या कहीं भी कोई भी क्वेरी हो या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्टडी भी कर सकते हैं, जो कि आपकी ये बीए को कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड अपने फ्रेंड के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करना एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।